को मिला सबसे बड़ा तोहफा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की सौगात। एक्सप्रेस वे का ये उपहार देते हुए उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते, उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि के नाते मुझे विशेष खुशी मिल रही है। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। बुंदेलखंड के विकास को मिलेगी रफ्तार। अब 6 घंटे में दिल्ली से चित्रकूट। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट से दिल्ली की दूरी करीब करीब 3-4 घंटे कम हुई है, लेकिन इसका लाभ इससे भी कहीं गुना ज्यादा है। बुंदेलखंड को प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया है। इस दौरान सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, यहां तक कि स्वतंत्र देव सिंह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के बाद वहां विकास को गति मिलेगी। पूरा बुंदेलखंड विकास के साथ कदम ताल करेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और जाना कि कैसे इस इलाके की तस्वीर बदलेगी। पीएम ने पौधारोपण भी किया। जालौन में स्थानीय कलाकारों ने अपनी कला का इस दौरान प्रदर्शन भी किया। यहाँ पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भी मोर बनकर ये कलाकार खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में सीएम योगी की जमकर तारीफ की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश विकास की ओर बढ़ रहा है, देश बदल रहा है और कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे खास तौर पर युवाओं को बचना होगा। वहीं पीएम मोदी ने वोट के लिए रेवड़ी कल्चर का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या बड़ी बातें कही, देखिए आप भी। नए भारत के सामने एक ऐसी चुनौती भी है जिस पर अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो भारत के युवाओं का, आज की पीढ़ी का बहुत नुकसान हो सकता है। आपका आज गुमराह हो जाएगा और आपकी आने वाली कल अंधेरे में सिमट जाएगी। दोस्तों, इसलिए अभी से जागना जरूरी है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। एक समय था जब माना जाता था कि यातायात के आधुनिक साधनों पर पहला अधिकार सिर्फ बड़े बड़े शहरों का ही है। मुंबई हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो,
दिल्ली हो, सब कुछ उनको ही मिले। लेकिन अब सरकार की बदली है, मिजाज भी बदला है और ये मोदी है, ये योगी है। अब उस पुरानी सोच को छोड़कर, उसे पीछे रखकर हम एक नए तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जिस यूपी में सरयू नहर परियोजना का पूरा होने में 40 साल लगे, जिस यूपी में गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट 30 साल से बंद पड़ा था, जिस यूपी में अर्जुन डैम परियोजना को पूरा होने में 12 साल लगे, जिस यूपी में अमेठी राइफल कारखाना सिर्फ एक बोर्ड लगा करके पड़ा हुआ था, जिस यूपी में रायबरेली रेल कोच फैक्ट्री डिब्बे नहीं बनाती थी, सिर्फ डब्बों का रंग रोगान करके काम चला रही थी, उस यूपी में अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतनी गंभीरता से काम हो रहा है कि उसने अच्छे अच्छे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, पहला मुद्दा था यहां की खराब कानून व्यवस्था। जब मैं पहले की बात कर रहा हूं, क्या हाल था आप जानते हैं। और दूसरी हालत थी हर प्रकार से खराब कनेक्टिविटी। आज उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने बिना नाम लिए विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि कुछ लोग मुफ्त की रेवड़ी बांटकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। पीएम मोदी के इस बयान पर फौरन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रेवड़ी के प्रहार पर पलटवार किया। तो प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद विपक्ष तिलमिला गया है। विपक्ष पर मुफ्त की रेवड़ी वाला जो प्रहार पीएम ने किया था, उस पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जवाब अरविंद केजरीवाल ने कुछ इस तरह दिया। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। साथियों, रेवड़ी कल्चर से अलग हम देश में रोड बनाकर, नए रेल रूट बनाकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, केजरीवाल फ्री बीज दे रहा है, मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है,
मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। आज मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। दिल्ली के गरीबों के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चों को मैं सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं? उधर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके निशाना साधा है। रेवड़ी बांटकर थैंक यू का अभियान चलवाने वाले सत्ताधारी अगर युवाओं को रोजगार दें तो वो दोषारोपण संस्कृति से बच सकते हैं। ये ट्वीट करके अखिलेश यादव ने लिखा, रेवड़ी शब्द असंसदीय तो नहीं। अंत में ये तंज भी अखिलेश यादव ने कसा है। मुफ्त की रेवड़ी उधर जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने पौधारोपण भी किया और इस दौरान सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद रहे। इस एक्सप्रेसवे के दोनों ओर हजारों पौधे लगाने का लक्ष्य है। पीएम मोदी ने हरिशंकरी का पौधा लगाया। प्रकृति में इसके कई फायदे और महत्व हैं। सबसे पहले यहाँ पर वृक्षारोपण किया है। देखिए तस्वीरों में आप, जैसे पीएम मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर आके वृक्षारोपण किया। हरिशंकरी का ये पेड़ है जो पीएम मोदी की ओर से यहाँ पर लगाया गया है और ठीक इसी के साथ आपको बहुत सारे पेड़ और भी दिखाई दे रहे होंगे जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम और बाकी स्थानीय नेताओं ने यहाँ पे वृक्षारोपण किया। दरअसल प्रयास ये था कि जिस तरीके से यूपीडा की ओर से ये कहा गया है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के आसपास जो औद्योगिक इकाइयां लगाई जाएंगी इसके साथ साथ इसको ग्रीन कवर भी दिया जाएगा, यानी कि वृक्षारोपण भी के जरिए इस पूरे इलाके को ग्रीनरी में तब्दील किया जाएगा। और इसी की शुरुआत पीएम मोदी की ओर से आज की गई। जब पीएम मोदी कार्यक्रम स्थल पहुंचे तो सबसे पहले वो इसी कट से नीचे उतरते हुए पहले उन्होंने वृक्षारोपण किया, इसके बाद वो अंदर गए और फिर कार्यक्रम के उद्घाटन में शामिल हुए। साथ ही पीएम मोदी ने यहां पर बुंदेलखंड वासियों को इस एक्सप्रेसवे के लिए बधाई भी दी। न्यूज़ 18 जालौन। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे शुरू होने से आसपास के हर गांव में खुशी का माहौल है। लोगों को खुशी है कि अब उन्हें रोजगार से ज्यादा अवसर मिलेंगे। एक्सप्रेसवे से सटे गांव के लिए लोगों ने क्या क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। इस गांव की कनेक्टिविटी क्या कहेंगे? एक्सप्रेस हाईवे आज मोदी जी ने दिया, बहुत अच्छी खुशी की लहर मतलब जो हुई है, अच्छी मतलब जो सौगात दी है मोदी ने एक जिंदगी भर के लिए, एक जिला को सब सातों जिलों से कनेक्टेड करता है। वेरी गुड। और क्या क्या चीजें एडवांटेज सर आपको और लगता है? जिससे मतलब जो किसान के जो हैं, जैसे जो किसान का कुछ मतलब दाना पानी है जो मतलब जल्दी मतलब खराब जल्दी कुछ लाभ मिलेंगे इससे किसानों को बहुत। सर आप दुकानदार हैं, आप व्यापार करते हैं, कितना आपको एडवांटेज इसके? हाँ लाभ है भाई। क्या लाभ है बताइए सर? सब जावे आवे की सुविधा हो गई। एक तो चित्रकूट चले जाओ और कछु वो आ जाए, प्रोडक्ट आ जाए, फैक्ट्री आ जाए तो मजदूर को सबको लाभ हुआ है। मैंने तो अभी योगी मोदी को देखा, मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आज इस बुंदेलखंड पावन भूमि पे उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है जी। और मैं उनका हार्दिक जितना भी धन्यवाद कहूँ उतना कम है। मैं योगी मोदी के साथ हूँ और किसानों को उन्होंने बढ़िया सुविधा दी है। रोड को अच्छी बढ़िया हुआ सर, रोड बढ़िया हुई। हाँ। आज मानते हैं कि आज का दिन अच्छा आप लोगों के लिए? बढ़िया दिन है। माताओं की अगर बात की जाए, उन बच्चों के लिए कितना अच्छा है कि अच्छा है, बहुत अच्छा बढ़िया है। आप बताइए क्या? बढ़िया बढ़िया हुआ। आज ग्राम कपासी से हम सभी गांववासी अपने प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बंधन धन्यवाद कहना चाहेंगे जिन्होंने आज एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इससे हम सभी ग्रामवासियों को अति सुविधाओं का लाभ होगा, जिससे कि व्यापारिक भी यहाँ से सुविधा होगी। फैक्ट्रियाँ हैं, एक्सप्रेसवे बन गया है, कॉरिडोर भी बन रहा है, तो इन चीजों से हम लोग दिल्ली भी आसानी से जा सकते हैं। चित्रकूट धाम भी दिल्ली दूर नहीं कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल 6 घंटे में दिल्ली जा सकते हैं हम। नहीं कुछ नहीं बढ़िया है और मोदी जी योगी जी का धन्यवाद करते हैं। अच्छा सर। हाँ, क्योंकि उन्होंने बुंदेलखंड को हमारे जिले को एक सौगात दी है जिससे हमारे जिला अग्रणी होगा सर और लोगों को रोजगार बढ़ाएंगे। ऐसा तो अभी तक समझ में नहीं आया था। अच्छा। अब हम लोग बड़े प्रसन्न हैं। अच्छा। पूरे यानी गांव के लोग, आसपास के लोग, सभी लोग प्रसन्न हैं। आज का दिन आपके लिए बड़ा दिन है कि नहीं? बड़ा दिन है आज का। होली दिवाली ईद से बड़ा है कि नहीं? है, आज है। आज इसलिए है कि हमारे यहाँ जो एक्सप्रेस वे उन्होंने दिया है, हाँ। इसकी शुरुआत से हम लोगों को बहुत ही सुविधा हो गई है। आज का दिन इनके लिए दिवाली, होली, दशहरा, ईद सब कुछ है, क्योंकि इनके लिए जो सपना था वो आज पूरा हो गया। अब ये भी इस बुलंदखंड
एक्सप्रेस हाईवे पे, जिसे बुलंद एक्सप्रेस कहते हैं, उस पे गाड़ी लेके फर्राटा भरेंगे, चाहे तो ये भारत की राजधानी पहुंच जाए और चाहे तो ये रामनगरी पहुंच जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 जालौर। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।